श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमियों का सहज स्वभाव होता है कि उनके नयनों में उनके ठाकुर ही बसे रहते हैं, उन्हीं की लीलाएं घूमती रहती हैं, उन्हीं के विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि वे चाहे उस जगह पर न भी हो जहाँ की लीला हो, कहीं दूसरी जगह हो, तब भी उनको लीला वही दिखलाई पड़ती है, दृश्य वही दिखलाई पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वे उस धाम में ही हों जहाँ की लीला उनको दिखलाई पड़ रही है, कहीं भी किसी जगह भी उनको प्रभु की लीला दिखलाई पड़ती है। कोकिल साईं के साथ भी यही होता था। वो रहते थे श्री वृंदावन धाम में, और उनको यहीं श्री वृंदावन धाम में ही वाल्मीकि आश्रम का दृश्य, वन में रहने वाली जानकी मैया का दृश्य और जनकपुर का, अयोध्या जी का, सबका दर्शन यही होता था। श्री कोकिल साईं जी के नेत्रों के सामने प्रियतम के लीला समाज के दृश्य छाए ही रहते थे। एक दिन वे मोती झील की ओर आ रहे थे। श्री वृंदावन धाम में ये मोती झील भक्ति आश्रम के नजदीक में ही पड़ता है, रेलवे लाइन के उस पार, जहां वर्तमान में श्री अखंडानंद जी महाराज का आश्रम है। उस समय आश्रम महाराज जी का नहीं था, जिस समय की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, बाद में आश्रम बना हुआ। तो उस समय महाराज जी श्री स्वामी अखंडानंद जी उड़िया बाबा आश्रम में रहते थे, जबकि बात मैं आपको सुना रहा हूं। और हरि बाबा आश्रम भी उस समय नहीं था, अखंडानंद जी का भी आश्रम नहीं था, उड़िया बाबा का आश्रम था। वहीं उड़िया बाबा भी रहते थे, वहीं हरि बाबा, वहीं अखंडानंद जी महाराज भी रहते थे, उड़िया बाबा आश्रम में ही। तो उड़िया बाबा आश्रम रेलवे लाइन की इस पार है, उस पार मोती झील है। तो एक दिन वो मोती झील की ओर आ रहे थे कोकिल साईं जी। तो मार्ग में हरा भरा वट वृक्ष देखकर उन्हें उस वट वृक्ष की याद आई। आप भक्तों जब मोती झील से जाएंगे बांके बिहारी की तरफ, तो वट वृक्ष पड़ता है, बड़ा सा, खूब छायादार। अब तो हम पूरा मोहल्ला बन गया है, उस समय वन था। तो हरा भरा वट वृक्ष देख करके उस वट वृक्ष की याद आई स्वामी जी को, कोकिल साईं को, जिसके नीचे वन यात्रा के समय प्रथम रात्रि में जुगल सरकार अर्थात श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। रात भर लक्ष्मण जी ने पहरा दिया था, श्री सीताराम जी ने विश्राम किया था। तो वन यात्रा के समय अर्थात जब 14 वर्ष के लिए बन गए थे प्रभु, तो प्रथम रात्रि में जिस वट वृक्ष के नीचे विश्राम किए थे, बस कोकिल साईं को वही वट वृक्ष वो दिखलाई पड़ रहा था उस समय, मोती झील के निकट का वट वृक्ष। और भक्तों, भाव की कितनी ऊंचाई थी उनकी, कितनी सच्ची प्रीति थी कि वट वृक्ष तो प्रत्यक्ष था, और भावना इतनी ऊंची थी कि उस समय उन्हें उसी वट वृक्ष के नीचे इस मंगल में पवित्र समाज का भी दर्शन हो गया, जो उस समय त्रेता युग का दर्शन था। बड़ा ही सघन वन, वट वृक्ष की घनी छाया, प्रातः काल समय, और दृश्य था प्राणनाथ प्रीतम के मधुर सत्संग में मस्तक रखकर श्री प्रिया जी विश्राम कर रही थी। थकान के कारण गहरी निद्रा में है प्रिया जी अर्थात जानकी मैया। प्रिया जी के कुमलाए हुए मुख को प्राण प्यारे श्री रामचंद्र भगवान व्याकुलता से देख रहे हैं।
क्योंकि थकी हुई हैं वो। उसी समय वन की अधिष्ठात्री देवी अपनी सहेलियों के साथ विचरण करती हुई वहां आती हैं। उनके सिर पर श्री स्वामिनी जी के चरण कमल के नखचंद्र का अग्रभाग लगा हुआ है, जो द्वितीया के चंद्रमा के समान चमक रहा है। यह नखचंद्र एक भालू के बच्चे के पीछे दौड़ते समय नख से अलग हो गया था। ये किसका नखचंद्र है? इसी उत्सुकता से ही वो वन में घूम रही थी। दूर से स्वामिनी जी के चरण कमलों का दिव्य प्रकाश देखकर समझ गईं, अरे ये नखचंद्र इन्हीं सौंदर्य निधि देवी का है। वट वृक्ष के पास आकर उस अनुपम सुकुमारता को देखकर वे करुणा और प्रेम से पिघल गईं और पूछने लगी, हे सांवरे सुकुमार, तुम तो आंखों में बैठाने योग्य हो, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? तुम किस देश को अपने विछोह से व्यथित करके वन में आए हो? ये वरवरणी कौन है? अपना सब परिचय है श्यामल चंद्र, सत्य सत्य बताओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे वन देवियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कौशल देश के अयोध्या नगर से हम आए हैं। रानी कौशल्या जी का लाल हूं मैं। मेरा नाम राम है। हम तुम्हारे पाहुने बनकर तुम्हारे धाम में आए हैं। तो भक्तों, वन देवियों को बहुत आनंद मिल रहा था दर्शन का। और वो वन देवियां बोली, ये कौन है? किस नगर में इनका जन्म हुआ? भूख और पथ श्रम के कारण ये मुरझाई हुई मधुबेल के समान जान पड़ती हैं। सुखमय प्रातः काल है, पिक पंचम स्वर में आलाप कर रही हैं। अब आप इनको जगाइए। वन देवियों ने कहा, ये कोयल कितनी सुंदर पंचम स्वर में अपनी आवाज कर रही है, आलाप दे रही है, आप इनको जगा लीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, ये है मेरी जीवितेश्वरी, मिथिला मानसर की कुमुदनी, चंदन और चंद्रमा से भी कोट गुना शीतल श्री सीता देवी। ये इनका निर्मल नाम है। भालू के बच्चे के पीछे दौड़ने के कारण थकावट से सो गई हैं। मुख पर मधुर मुस्कान है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्राण प्रिया का मुख सर्वदा प्रसन्न ही देखूं। भक्तों, आप बहुत सावधानी समझिए। आप ऐसा नहीं समझना कि कोकिल साईं को, जिस समय कोकिल साईं यहाँ थे तो यहाँ भालू बहुत से रहते थे, ऐसा आप मत समझना। कोकिल साईं को श्री वृंदावन धाम के मोती झील के निकट के वटवृक्ष के नीचे, उस समय मोहल्ला नहीं था यहाँ मोती झील का, वन जैसा था, तो उनको वो दृश्य दिखलाई पड़ रहा है जो सघन चित्रकूट के वन में श्री सीताराम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए हुए हैं। तो उनको वन में जो वट वृक्ष है उसके नीचे का दृश्य दिख रहा है वृंदावन धाम में। और प्रभु बता रहे हैं वन देवियों से कि जो ये थकी हुई हैं, ये भालू के बच्चे के पीछे दौड़ने के थक गए और मुख पर मधुर मुस्कान है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्राण प्रिया का मुख सर्वदा प्रसन्न ही देखूं। वन देवियों से भगवान श्री राम ने कहा। और इनके बोल रहे हैं प्रभु कि इनके दर्शन आनंद के सामने 14 भुवन की राज्य लक्ष्मी भी हम नहीं चाहते।
सब राज्य लक्ष्मी तो प्रभु अयोध्या की छोड़ के आए, उनको कहाँ राज्य लक्ष्मी चाहिए। भगवान ने कहा कि हे वन देवियों, अब आप मधुर स्वर से मंगल गान गाओ, जिससे चिर सुख पालिता सुकुमारी जागे। इस समय इनके साथ कोई सखी सहेली नहीं है। वन के मनोहारी दृश्य देखने की कौतुक से ये सबको छोड़कर मेरे साथ अकेली ही चली आई। वन देवियों ने कहा, प्रिय भाषी राजकुमार, यहाँ से पास ही अमृत सलिला, कमल कुल मंडिता, मराली चुंबिता बावली सुशोभित है। बावली मतलब भक्तों तालाब। तो उस बावली की विशेषता यह है कि जिसमें स्नान करते सब क्लांति अर्थात थकान दूर हो जाती है। आपकी चिर संगिनी अनुराग सुहाग से संपन्न महारानी श्री मैथिली के तन मन प्राण की श्री हरि गुरु संत नित्य निरंतर रक्षा करें। वन देवियों ने आशीर्वाद दिया, इनकी सदा रक्षा करें सब देवी देवता। ये लीला समाज देख करके प्रेमोन्मत्त साईं कोकिल भाव में मग्न हो गए और वट वृक्ष पर बैठकर यह आशीर्वाद गान करने लगे। कोकिल भाव से मग्न होकर वट वृक्ष पर ही बैठकर, जिस वट वृक्ष के नीचे का दृश्य मैं आपको सुना रहा हूं, उसी वट वृक्ष के ऊपर बैठ करके अपने प्रीतम, अपने जानकी मैया, अपने राम जी के लिए आशीर्वाद के रूप में बोलने लगे। कोकिल साईं, श्री भूनंदिनी सौभाग्य भारो, वाणी सके न गाए, जिस बेला में जानकी चंद्र जागे। जिस बेला में श्री जानकी चंद्र जागे, उस बेला पे बलि जाए। कोकिल की मधुर तान पर श्री किशोरी जी जग गई। कितना प्यारी उनकी भाव भरी तान होगी कोकिल साईं की। बहुत भाव से गा रहे थे ना, उसको सुनकर के किशोरी जी जग गई। फिर बावली में स्नान किया और लक्ष्मण जी के लाए हुए फलों का मिल करके तीनों लोगों ने प्रसाद पाया। श्री स्वामी जी वृंदावन से कभी कभी नंदगांव बरसाने भी जाते थे। कोकिल साईं जी महीने 2 महीने यहाँ निवास करते थे। वहां पर अधिकतर तो वृंदावन में ही रहते थे। मैंने जो ये झांकी आपको जंगल वाली सुनाई है, ये वृंदावन की झांकी उनको वृंदावन में दिखलाई पड़ी थी। चित्रकूट के घने जंगल वाली झांकी कोकिल साईं को यहाँ वृंदावन में मोती झील के पास के वट वृक्ष के नीचे दिखी थी। और मैंने बताया तब मोहल्ला नहीं था, वन था। और महाराज कोकिल स्वामी नंदगांव और बरसाना भी जाते थे, तो वहां बस 1 महीने 2 महीने निवास करते थे, फिर वृंदावन आ जाते थे। और पंडित श्री चतुर्भुज लाल जी गोस्वामी महात्मा श्री नित्यानंद जी के साथ बहुत सत्संग विलास होता। संध्या समय श्री यशोदा कुंड पर तमाल वृक्ष की छाया में बैठकर भगवत चर्चा होती। एक दिन साईं ने एक अत्यंत अद्भुत दिव्य कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि दिव्य धाम गोलोक और सुषमा सदन साकेत के अंतराल में एक परम पावन उपवन है। हरे भरे वृक्ष, लहलही लताएं, रंग बिरंगे पुष्पगुच्छ, दुर्वामयी श्यामला भूमि, चहकते हुए पक्षी, छलांग भरते हुए हरिण और गुंजार करते हुए भ्रमर, इठलाती हुई तितलियां,
पंचम राग अलापती हुई कोकिला, गुदगुदाती हुई शीतल मंद सुगंधित वायु, सायंकालीन सूर्य अपनी अनुराग रंजित रश्मियों से मानो संपूर्ण उपवन पर गुलाल की होली खेल रहा हो। साकेत से महारानी कौशल्या और गोलोक से श्री यशोदा रानी अपने अपने नन्हे नन्हे रामलाल और श्याम लला को लेकर वहां टहलने आई। भक्तों, अब देखिए कैसी कैसी लीला भगवान अपने भक्त को दिखाते हैं। एक तो द्वापर में अवतार लिए, एक लिए त्रेता युग में, और वो दोनों ही कौशल्या के लाल और यशोदा के लाल, दोनों ही नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में बैठ बैठ करके आए। और जब दोनों माताएं आपस में मिली हैं तब दोनों सांवरे सलोने मधुर शिशु भी एक दूसरे से चिपक कर एक हो गए। अर्थात भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम बड़े प्यार से मिले हैं। तो कोकिल साईं ये दर्शन कर रहे हैं और माताएं मणिमय चारु चत्वर सुंदर देख करके उसी पर बैठकर अपने अपने लालों की ललित ललित लीलाओं का आलाप करने लगी, गाने लगी। दोनों ही लाल हरी हरी धूप में ललक कर, किलक कर, कुदक कर, दुबक कर, झूम कर, घूम कर, परस्पर कर कमल चूम कर कमनीय क्रीड़ा करने लगे। राम और कृष्ण दोनों छोटे छोटे शिशु के रूप में खेल रहे हैं। हरी हरी धूप में आनंदित होकर उछल कूद कर रहे हैं और वात्सल्य निज माताओं के लोचनों ने इन लावण्य लीला धाम लालों की ललित लीला पर अपनी लोलता लुटा दी। वे निर्निमेष नेत्रों की प्यालों से छप छप कर छवि सुधा का पान करने लगी। आंखों में प्रेम भर गया माताओं के। अपने प्यारे बच्चों का दर्शन करके आंखों में प्यार उमड़ने लगा, भर गया प्रेम, और तन मन प्राण आत्मा सब एक ही रंग में रंग गए। समय का ध्यान नहीं रहा। कलित केली और छब छटा से छकी दोनों माताएं असावधानी से एक दूसरे के शिशु को लेकर अपने अपने महल में चली गईं। समझ में आ गया होगा आपके कि यशोदा मैया ले गई राम जी को और कौशल्या मैया ले गई कृष्ण भगवान को। इतना आनंद में विभोर थी कि उनको तो दोनों बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे कि अब उनको यही भूल गया जाते समय कि उनका लाल कौन सा है। इसलिए कौशल्या माता ले गई कृष्ण को और यशोदा माता राम जी को उठा ले गई। और बच्चे तो इतने प्यारे लग रहे थे कि अपना पराया कुछ रहा ही नहीं। और जब यशोदा मैया रामलाल जी को गोद में लिए महल में पहुंची, सिंहपौर पर ही श्रीनंद बाबा प्रतीक्षा करते मिल गए। रामलाल ने हाथ जोड़ करके सिर झुका करके नंद बाबा को प्रणाम किया और भोजन के समय बाबा के समान ही आंख बंद करके श्री नारायण को भोग लगाया और स्वयं अपने हाथों से भोजन का ग्रास उठाकर बाबा के मुंह में देने लगे। अब ये नंद बाबा को खिला रहे हैं राम जी और उधर कौशल्या महारानी कन्हैया लाल को लेकर के अपने महल में पहुंची तो वे महाराज दशरथ को देखते ही उछल कर उनके कंधे पर चढ़ गए। अब वो तो चंचलता वाली लीला करते हैं कृष्ण, तो वो उछल करके दशरथ जी के कंधे पर बैठ गए और भोजन के समय साग में दाल और भात में खीर डालने लगे तथा जब उन्होंने भोग लगाने के लिए आंख बंद किए
तब भोजन की सामग्री उनकी दाढ़ी में लपेट दी। दशरथ जी ने भोग लगाने के लिए आंख बंद की थी। तो अब ये तो राम जी तो है नहीं, तो कन्हैया कृष्ण है, तो इन्होंने चंचलता दिखलाई। और वहां यशोदा के पास राम जी बड़ी गंभीरता दिखा रहे हैं, यहाँ दशरथ जी के पास कृष्ण आ गए हैं तो ये चंचलता दिखाई। वो ध्यान कर रहे हैं दशरथ जी, तो ये महाराज उल्टा सीधा किया इन्होंने। क्या किया? साग में दाल और भात में खीर, जो भी मन में आया सो डाल करके झटाझट इन्होंने दाढ़ी में, दशरथ जी की दाढ़ी में लपेट दिया, क्योंकि वो आंख बंद करके बैठे थे ध्यान करने। तो महाराज जी ने चौंक करके अपनी आंख खोली और बड़े दुलार से अपनी गोद में बैठा लिया। लाला ने दाढ़ी खींचना शुरू की और बड़ी मुश्किल से भोजन संग्राम समाप्त होने पर प्रतिदिन के समान ही महाराज ने कहा, लाल जी खड़ाऊं ले आओ। तो नटखट कन्हैया छलांग भर करके खड़ाऊं के पास पहुंचे और दोनों को ठोक ठोक करके बजाने लगे। अब ये राम वाली लीला तो है नहीं, तो कृष्ण वाली लीला चल रही है अयोध्या में दशरथ जी के पास। और अपने राजकुमार की चंचलता देखकर महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी महारानी को बुलाकर पूछा, हमारे राजकुमार तो कभी ऐसे चंचलता नहीं करते थे, आज क्या बात है? एक दिन में ही नंदनंदन का इतना रंग चढ़ गया। अभी भी वो नहीं पहचान रहे दशरथ जी की ये तो कृष्ण है। उन्होंने कहा, तुम ले करके गई थी और वहां मिल के आई हो, तो नंदनंदन अर्थात कृष्ण का रंग एक दिन में इतना चढ़ गया, इसके ऊपर इतना चंचल हो गया। महारानी ने चौंक कर भली भांत देखा और कहा, ओहो, ये तो यशोदा दुलारे गोपाल जी हैं, उपवन में अदला बदली हो गई है। ये सुनते हुए महाराज ने अपूर्व उत्साह से कन्हैया को हृदय से लगा लिया और मुख चूम करके सिर सूंघा और दोनों यशोदा जी के प्राण धन नयनों के तारे श्याम सुंदर को गोलोक पहुंचाने को चल पड़े। दशरथ जी भी और कौशल्या मैया दोनों ही कृष्ण को लेकर के गोलोक पहुंचाने के लिए चल पड़े। और गोलोक में गंभीर हृदय राजकुमार श्री राम लाल जी भोजन के पश्चात स्वयं खड़ाऊं लाकर बाबा के चरणों पहनाने लगे। तो ये अपूर्व स्वभाव देखकर ब्रजराज नंद बाबा ने उन्हें गोद में उठा लिया और विस्मय प्रकट करते हुए ब्रजरानी से कहने लगे, भोरी महर, आज लाला को क्या हो गया है? न खेल में चंचलता, कोई ऐसा साधु स्वभाव तो कभी देखा ही नहीं था मैंने इसका। रात्रि में लौटते समय बच्चे पर किसी की छाया तो नहीं पड़ गई। मेरा बच्चा इतना शांत गंभीर तो नहीं है, वो तो चंचल स्वभाव का है, इस पर किसकी छाया पड़ गई? भयभीत होकर यशोदा जी ने लाला की ओर देखा, डर सी गई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतना शांत हो गया ये। और तब पहचाना कि ओहो, ये तो कौशल्या किशोर राजकुमार रामलाल है, ये कृष्ण नहीं है। असावधानी से उद्यान में बदली हो गई और मैं ले आई राम को। महारानी तथा महाराज व्याकुल होते हुए सोचने लगे और इधर यशोदा मैया सोच रही है कि वो लोग घबरा रहे होंगे, जल्दी पहुंचाया जाए। बीच रास्ते में राम दल और श्याम दल का मिलन हुआ। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और अपने अपने बच्चों को लेकर के तब लौट करके आए। महाराज स्वामी जी के मुख से ये लीला विनोद सुनकर सब सत्संगी हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। ऐसी लीलाओं का दर्शन होता था कोकिल स्वामी को और वो भक्तों को सुनाते थे। आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ।
श्री राधे राधे, जय श्री राधे।